जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। फिर से परमेश्वर का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबको से सलामत रखा, संभाल के रखा। और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं उसके लिए हम परमेश्वर का बेहद धन्यवाद करेंगे। और फिर से हम आज के वचन में जाने से पहले पवित्र आत्मा को इनवाइट करेंगे, उनके अगुवाई मांगेंगे ताकि उनका वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए और वो हमारे विचारों के अंदर अद्भुत तरीके से काम करे और हमारा विचार यीशु मसीह के नाम में बदलता चला जाए। हम प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद हम अपने वर्ड में आएंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी चीजों के लिए, सारी बातों के लिए। यीशु राजा, आप महान है, अनुग्रहकारी है परमेश्वर, और अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत करने की सामर्थ को रखते हैं। पिता प्रभु, जैसे तेरा वचन कहता है वैसा हम बनने पाए, जैसे तेरा वचन कहता है वैसा हम बोले, वैसा हम सोचें, वैसा हम करने पाए। मेरे यीशु राजा, हर एक बुरी बातों से, हर एक गंदी बात से, हर एक उन बातों से जो प्रभु शैतान हमें उलझाने की और हमें उसमें गिराने की कोशिश करता है, हम उन्हें यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं। पवित्र आत्मा जी, अपना कंट्रोल एक एक जन के ऊपर लीजिए। पिता, जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, जो अभी देख रहे हैं और जो बाद में भी देखेंगे, प्रभु आप उन सभी के ऊपर अपनी आशीष को उंडेलिएगा। प्रभु जी, पिता, ये वचन उनके हृदय में अधिकाई से बसे और प्रभु वो जाने कि हमें क्या प्राप्त करना चाहिए, वो जाने कि तेरी मनसा क्या है, वो जाने कि तू क्या चाहता है। प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तेरा नाम जलाल पाए, तेरे नाम को महिमा, आदर और जलाल मिले। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने कबूल करे। आमीन, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हमारा जो आज का वर्ड है वो है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, दुनिया में जरूरतें इतनी बढ़ गई हैं मनुष्य की, इतनी ख्वाहिशें बढ़ गई हैं मनुष्य की कि वो हर चीज प्राप्त करना चाहता है, हर चीज। और वो चाहता है मुझे एक अच्छी गाड़ी भी मिल जाए, मुझे एक अच्छा घर भी मिल जाए, मुझे एक अच्छी क्या नाम है, एक जॉब भी बहुत अच्छी मिल जाए, मुझे एक वाइफ अच्छी मिल जाए, वाइफ। और लड़कियां चाहती है मुझे एक हस्बैंड बड़ा अच्छा मिल जाए। ये सब कुछ क्या है, लोग प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन बाइबल में एक शख्स है जिसको परमेश्वर ने जब चुन लिया, जब परमेश्वर ने उसको अपने लिए बुला लिया, तो उसकी चाहत को परमेश्वर ने देखा। देखिए, परमेश्वर आपकी और मेरी चाहत को भी देखते हैं। वो देखते हैं कि ये क्या चाहते हैं, इनकी ये किस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। होता क्या है कि हम लोग सोचते तो बहुत कुछ है, परमेश्वर के लिए ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। प्रभु, मैं बहुत कुछ तेरे लिए करना चाहता हूँ, बहुत कुछ चाहता हूँ कि मैं तेरे लिए करूं। लेकिन चाहने से क्या सब कुछ होता है? सच में अगर परमेश्वर इस बात को कहता है तो वो उसे पूरा करता है। देखिए, मैं बताती हूँ, परमेश्वर का एक ऐसा जन था जो क्या था, बहुत ज्यादा परमेश्वर से प्यार नहीं करता था। हमारा परमेश्वर हमसे पहले प्यार करता है, हमारा परमेश्वर में पहले से चुन लेता है, हमारा परमेश्वर पर बड़ी दया करता है। और देखिए, इस शख्स का जो नाम है बाइबल में नए नियम में शाऊल के नाम से उसको पुकारा जाता है और उसको बोला जाता है कि जो शाऊल है परमेश्वर के लोगों को, यानी मसीह लोगों को मारता है, काटता है और उन्हें क्या करता है, वो सोचता है मैं धर्म के काम कर रहा हूँ, वो सोचता है शायद मैं ऐसा करके अपने किसी को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैं धर्म के काम कर रहा हूं, मैं अच्छे काम कर रहा हूं। लेकिन आपको पता है कि ऐसा करके वो किसी को तो ठेस पहुंचा रहा था, किसी को तो वो तकलीफ दे रहा था, क्योंकि हमारा जो मसीह यीशु है वो उसके बच्चों के दुख उठाने पर वो दुखी होता है, वो रोता है। और जब मसीह लोगों को वो मारता था, काटता था, जेल खानों में डाल दिया करता था, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि जब उसको इस तरीके से वो लोगों के साथ करता था तो एक दिन क्या हुआ, उसका आमना सामना यीशु मसीह से हुआ। और जिस टाइम यीशु मसीह से उसका आमना सामना हुआ, वो नहीं जानता था यीशु कौन है, बस उसको तो ये मालूम था कि मुझे इन सब लोगों को मारना है। क्यों मारना है? कि ये तो भैया यीशु का प्रचार करते हैं, ये तो यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। और ये माइंड में उसके चलती रही बात कि ये तो विरोधी लोग हैं, ये बेकार लोग हैं, ये धर्म परिवर्तन करते हैं, ये ईसाई बना लेते हैं, ये मसीह बना लेते हैं। उसके माइंड में बात चल रही थी और वो क्या कर रहा था, वो वचन बताता है कि
कहने को तो वो बिन्यामीन के गोत्र का था, कहने को तो वो परमेश्वर को बहुत अच्छे से मानता था, लेकिन वो जो गलत काम कर रहा था ना, मार रहा था, काट रहा था। परमेश्वर का वचन कहता है इस नियम से यीशु मसीह के आने के बाद हम सबको आजादी मिल गई। यीशु मसीह ने मना कर दिया कि तुम किसी से बदला नहीं लेना, किसी की बुराई के बदले तुम बुराई नहीं करना। और उसको ये बात नहीं पता थी, क्योंकि उसने वचन को नहीं पढ़ा था। उसके पास ये वचन जिसे हम बाइबल बोलते हैं, इसे उसने कभी खोला नहीं था। बस वो अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार वो क्या कर रहा था, वो लोगों को मार रहा था, काट रहा था। और जब यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया, यीशु मसीह उसे दिखाई दिए, तो आपको पता है केवल उसकी आंखें ही खुली, क्योंकि वो देखता था, देख के लोगों को मारता था। लेकिन जब यीशु मसीह उसे दिखाई दिए, तो वहां वचन बताता है, अगर आप उसको पढ़ेंगे प्रेरितों के काम के अंदर 9वें अध्याय के अंदर इसका पूरा जिक्र आप उसको पढ़ लीजिएगा। और वहां पे इस तरह से लिखा है कि जब उसका एनकाउंटर हुआ यीशु मसीह के साथ, तो उसकी आंखें ना धुंधली हो गई। उसने यीशु को देख लिया, जो आंखें उसकी अच्छी नहीं थी, दुनिया की चीजों को देख रही थी। दुनिया की चीजों को खुश करने के लिए कई बार हम लोग बड़े प्रयास करते हैं, हमसे मनुष्य खुश हो जाए, हमसे वो खुश हो जाए, हमसे ये खुश हो जाए, लेकिन हम परमेश्वर को खुश करने का प्रयास नहीं करते, उनको खुश करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह जो हमसे प्यार करता है, वो उसको दिखाई दिया। उसने कहा, हे शाऊल, तू क्यों मेरे लोगों को सताता है, क्यों तू मेरे लोगों को मारता है? तो वो कहने लगा, कौन यीशु? मैं तो यीशु को नहीं जानता। उसने कहा, मैं यीशु हूं, तू मेरे लोगों को मारता है, तू मेरे लोगों को सताता है। आप मानेंगे, परमेश्वर ने जब उसको अपना आमना सामना उससे हुआ, परमेश्वर ने जब उसको अपने आप को दिखाया, तो परमेश्वर का वचन बताता है थोड़े टाइम के लिए वो अंधा हो गया। और जब वो अंधा हो गया, तो फिर परमेश्वर ने उसको बोला, 3 दिन के बाद जब मैं तेरे पास किसी को भेजूंगा तब तू देखने लगेगा। और ऐसा हुआ भी, वो देखने लगा। लेकिन आपको पता है, केवल शारीरिक आंखें नहीं बदली उसकी, केवल शरीर से नहीं बदला, वो आत्मा से देखने लगा था। वो आत्मिक आंखें उसकी ओपन हो गई थी। उसने जान लिया था कि मैं जिन्हें मार रहा हूं, मैं जिन्हें तंग कर रहा हूं, मैं जिन्हें जेल खानों में डाल रहा हूं, तलवारों से घात कर रहा हूं, वो तो यीशु के लोग हैं, वो तो जीवित जिंदा परमेश्वर के लोग हैं। और उसने ये निर्णय जो लिया कि अब मैं इनको नहीं मारूंगा, तो वो आपको पता है, वो इतना बदल गया कि उसकी मनसा तक चेंज हो गई, उसकी मेंटालिटी चेंज हो गई, हम उसकी जो सोच थी ना, वो चेंज हो गई। और परमेश्वर का वचन बताता है, हम फिलिपियों के अंदर पढ़ेंगे, फिलिपियों 3:8 से हम पढ़ेंगे। सुनिए, यहाँ पर उसकी जो मनसा है वो कैसे चेंज की है परमेश्वर ने। वो कहता है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान किसमें बढ़ना चाहता है, वो क्या प्राप्त करना चाहता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये आप और मैं जो मसीह का जो हम खेल खेलते हैं ना, ये सिर्फ नाम का ना हो, हमारे अंदर मसीह हो, और बल्कि मसीह हम में पाया जाए, तभी वो 5वीं जो गॉस्पेल की बुक है वो में पूरी होती है कि मैं यीशु में हूं, यीशु मुझ में है। वचन कहता है ना, यदि मेरा वचन तुम में बना रहे और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन जब हम उसमें बने नहीं रहते और वो बातें हमें बनी नहीं रहती, तो कुछ भी पूरा नहीं होता। यहाँ पौलुस क्या कह रहा है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, किस कारण? मसीह की पहचान की उत्तमता, कितनी अच्छी उसको उसकी बातें लगती थी, वो यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता को जानता है। सच में आप देखिए, यीशु मसीह में जो गुण है, सच में वो एक अच्छे परमेश्वर के गुण है। हाँ, हमारा परमेश्वर नाराज नहीं होता, हाँ, हमारा परमेश्वर जल्दी दया करता है, हमारा परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। उसने अपने आप को दे दिया ताकि हम पापी लोग बचाए जाएं, और ये उसका प्रेम है। और वो यहाँ पे कहता है कि इस कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। यानी वो कह रहा है
कि मैं सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं किसको प्राप्त करूं? मैं गाड़ी प्राप्त करूं? क्या लिखा है वचन में? मैं घर को प्राप्त करूं? नहीं, वहां लिखा है मैं सारी चीजों की हानि उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं पूरी दुनिया की चीजों को कूड़ा समझता हूं, सिर्फ एक बात के लिए कि मैं क्या करूं? मैं मसीह को प्राप्त करूं। आज लोगों की जो मनसा है, लोगों की जो मांग है, वो चेंज हो चुकी है। लोग प्रार्थनाओं में क्या मांगते हैं? मसीह को नहीं मांगते कि मसीह मैं तेरे जैसा और तू मेरे जैसा हो जा। हम क्या मांगते हैं? प्रभु में ये चाहिए, प्रभु में ये चाहिए, प्रभु में ये चाहिए, और जो मेन चीज है हम उसे छोड़ देते हैं। वचन आगे क्या कहता है, सुनिए इसी की 9वीं आयत में, और उसमें पाया जाऊं, ना कि किस में पाया जाऊं? यीशु मसीह में। कितनी अच्छी उसकी वो है ना प्रार्थना है कि प्रभु तू मुझ में पाया जाए और मैं तुझ में पाया जाऊं। मैं मसीह की वो जो समानता है, जो उसके एफर्ट्स हैं, जो उसकी उत्तमता है, मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूं। और इसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे हम, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को। कौन पता है मृत्यु जय की सामर्थ का क्या मतलब है? जीते जी मर जाना। यीशु मसीह जीते जी मर गए थे। यीशु मसीह हर चीज जानते थे, उन्हें क्या जवाब देना नहीं आता था, लेकिन बहुत मुश्किल है चुप लगाना, बहुत मुश्किल है। पता है सामने वाला मेरे लिए हथियार तैयार कर रहा है, मेरे लिए युक्तियां बना रहा है, लेकिन वो क्या करते थे? माफ करते थे। क्या करने आ रहा था यहूदा इस्करियोती ने? यीशु मसीह जानते थे, जब सब बैठ के खाना खा रहे थे, जब प्रभु भोज हो रहा था, तो यीशु मसीह ने कह दिया था तुम में से एक ऐसा है जो शैतान है और वो मुझे पकड़वाएगा। तो सबने अपने अपने आप को चेक किया होगा, शायद वो भी नहीं जानता था यहूदा इस्करियोती की मैं ही पकड़वाऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह तो परमेश्वर थे, वो तो पहले से सब कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने बोल दिया तुम में से कोई एक जना मुझे पकड़वाएगा। और सबने ये सोचा होगा मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। जैसे पतरस को परमेश्वर ने कहा था कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, लेकिन पतरस को यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि हमें क्या लगता है हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम कब गिरने वाले हैं बात यीशु मसीह को पता है, वो जानते हैं। और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने उसको पहले से चिता दिया। अब आपको पता हो कोई आपके लिए प्लान कर रहा है, आपको पता हो कि ये व्यक्ति मुझे आगे जाके फंसवा देगा, आप उसके साथ कितने दिन चलेंगे? नहीं चलेंगे, आप कट जाएंगे। वचन भी कहता है कि ऐसों से सावधान रहो, आप उससे अलग हो जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह तो जानते थे, लेकिन पता है उन्होंने अपने आप को मृत्यु की समानता में, मृत्यु के लिए अपने आप को सौंप दिया था। अब मेरे साथ जो हो सो हो। क्यों? क्योंकि मैंने इस मृत्यु से पार होकर तुम लोगों को, यानी हम सब लोगों को, जगत के लोगों को उसने जीवन देना था। अगर यीशु मसीह नहीं आते तो हमें जीवन नहीं मिलता। और यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है कि ताकि मैं उसको और उसकी मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके दुखों में सहभागी होने के। किस में सहभागी हो रहा है? दुखों में। हम किस में सहभागी होते हैं? हमें क्या चाहिए? सारी अच्छी अच्छी चीजें। प्रभु कब सुख आएगा, कब चीजें आएंगी, कितना और मुझे दुख उठाना पड़ेगा, कितनी और चीजें मैं बर्दाश्त करूंगा, मेरा तो जीवन बदला ही नहीं। प्रभु मैं तो तुझ में कब से आ गया। और आपको पता है वचन कह रहा है यहाँ पर कि वो उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। वो यीशु मसीह के दुखों को जानना चाहता था, यीशु मसीह के उस दर्द को वो जानना चाहता था कि मैं भी उस लेवल तक जाके देखूं जैसे मेरा यीशु गया। और आपको पता है सच में वचन बताता है प्रेरितों के काम में कि उसको पवित्र आत्मा पहले से इस बात की आगाही करता था कि तेरे लिए कलेश और तेरे लिए बंधन तैयार है। आपको पता है वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जो गलतियां की थी उसकी भरपाई भरी, जो उसने कर्म करे थे, क्योंकि उसने मसीह लोगों को मारा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको उसी के थ्रू बहुत से लोगों को बचवाया, बहुत सी आत्माओं को बचवाया और उसकी सोच को इतना बदल दिया कि जो मसीह लोगों को नफरत करता था, मसीह लोगों को पसंद नहीं करता था, आज उसकी मनसा क्या हो गई
कि मैं मसीह के दुखों के मर्म को जानूं। ऐसी ऐसी ख्वाहिश उसकी हो गई। कोई उसने ख्वाहिश नहीं करी कि मेरी एक अच्छी सुंदर सी बीवी हो, या क्या नाम है, मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला हो, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो। उसकी वो मेंटालिटी नहीं थी। हो सकता है उस टाइम पे गाड़ियां ना होती हो, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ तो होता था, बहुत कुछ होता था, बैलगाड़ी वगैरह होती थी, बहुत कुछ होता था उस टाइम पे भी। और लेकिन उसने इन सारी चीजों को नहीं चुना। उसने कहा ये सारी चीजें मेरे लिए क्या है, कूड़ा है, लेकिन मैं तो अपनी मसीह की उत्तमता को, उसको जानना चाहता हूं, कि उसके दुखों में मैं सहभागी होना चाहता हूं। और वो कह रहा है कि और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। कौन मरने की समानता को प्राप्त करना चाहता है? हमें कोई कह दे मर जाओ, हम कहेंगे अरे क्या बात कर रहे हो, अभी तो अच्छी जिंदगी चल रही है, जीने दो, है ना, अभी तो करने दो जो भी करना है, अभी जितना टाइम है यहीं पर ही कर ले। कई लोग तो कहते हैं स्वर्ग नरक है ही नहीं, जो करना है यही कर लो, जो इच्छा पूरी करनी है यही कर लो। क्योंकि लोगों ने वचन नहीं पढ़ा, लोगों ने बाइबल नहीं पढ़ी, इसलिए लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम क्या करो, यहीं पर ही क्या करो, अपनी इच्छा को पूरी कर लो। और यहाँ पे वचन कहता है कि वो मृत्यु की समानता को क्या कर रहा है, प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। और वचन कहता है मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। आपको पता है मरे हुओं में से जी उठना इतना आसान नहीं है, बहुत जान निकलती है, बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। पौलुस ने भी उस चीज को फील किया जो हमारे यीशु ने फील किया। बहुत दर्द से निकलना पड़ता है, बहुत बार लोगों को माफ करना पड़ता है, बहुत बार पता होता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ अच्छा नहीं चलेगा, फिर भी उसके साथ हमें अच्छा चलना पड़ता है। बहुत बार पता होता है कि ये आएगा और इसके आने से मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी, फिर भी उसको इनवाइट करना पड़ता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है। पता है क्यों? क्योंकि यीशु ने किया। दुनिया के लोग तो कहते हैं अरे छोड़ो ऐसे लोगों को, कोई जरूरत नहीं बुलाने की। हमारा यीशु कहता है ऐसे लोगों की संगति करो ताकि तुम उन्हें आग में से निकाल लो, ताकि वो भी बच जाए। देखिए पौलुस की सोच को कैसे परमेश्वर ने बदल दिया कि उसने क्या बोला कि मैं उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करना चाहता हूं। एक वचन और पढ़ूंगी, बहुत अच्छी बात यहाँ पे पौलुस ने बोली है। ये बोला उसने फिलिपियों 1:15 में, कुछ तो यहाँ पे जो लोग हैं वो मसीह का प्रचार कर रहे हैं। आप जानते हैं भरमाने वाले इस दुनिया में आ चुके हैं और अलग अलग तरीके से वो क्या करते हैं, प्रीच करते हैं। और उनका टारगेट क्या होता है कि कुछ लोग तो गड़बड़ी खिला देते हैं। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है, पौलुस की सोच देखिए कितनी अच्छी, वो अपनी सोच बता रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ तो ढा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं। किस लिए करते हैं? कुछ ढा और झगड़े के कारण करते हैं, कुछ भली इच्छा से करते हैं, और कई तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं। कई लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं, वो भी कैसे? प्रेम से। कुछ ढा से भी करते हैं। वचन कह रहा है कुछ में जलन भी है, वो तब भी कर रहे हैं। कुछ ढा से भी कर रहे हैं, कुछ कैसे कर रहे हैं, झगड़े से भी कर रहे हैं। कई लोगों के बातों में झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, होते हैं ना। प्रचार किसका कर रहे हैं? मसीह का कर रहे हैं। सुनिए, और कुछ भली इच्छा से कर रहे हैं। कई तो ये जानकर कर रहे हैं कि मेरे को प्रेम के लिए, प्रचार के लिए बुलाया गया है। और यहाँ वो कह रहा है, और कई तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं। मसीह विरोधी लोग भी हैं, यानी यीशु मसीह को नहीं मानते लेकिन कथा सुना रहे हैं। मैंने खुद देखी है, यहोवा विटनेस ने ऐसी ऐसी फिल्म बनाई है, ऐसी ऐसी मूवी बनाई है डैनियल की, कि जिसमें डैनियल की पुस्तक में तो वैसे भी मसीह का जिक्र अगर होगा भी तो भेद की बात होगी जो उनको समझ नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने जो भी मूवी बनाई है, आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है मैं तो बुराई में से भलाई को निकालने वाला परमेश्वर हूं। बुराई दी गई थी हाथ में मोबाइल के तौर पे। मसीह लोग इतने परमेश्वर की दया है कि वो क्या करते हैं, उन मोबाइल के थ्रू भी वो परमेश्वर के काम को करते हैं, है ना। परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। बुराई में से क्या निकल गई? भलाई निकल गई। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मसीह लोगों का विरोध करके प्रचार किया जा रहा है। ऐसी चीजें बताई जाती हैं कि नहीं, मसीह को मत मानो, उसके लोगों की चर्चा मत करो, पवित्र आत्मा की बात मत करो। तब भी प्रचार तो
हो ही रहा है। और यहाँ पौलुस क्या कह रहा है कि विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करे। ठीक है, वो क्या करे, मेरे लिए कलेश उत्पन्न करे। क्योंकि अगर प्रचार मैं सही कर रहा हूं और कोई विरोध कर रहा है तो आर्गुमेंट आ गया, वाद विवाद आ गया, लेकिन वो फिर भी पता क्या कह रहा है, कितनी अच्छी बात कह रहा है 18वीं आयत में, तो क्या हुआ, कहता है तो क्या हुआ, केवल यह है कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है। चाहे बहाने से सुनाई जाए, चाहे जैसे भी सुनाई जाए, सुनाई तो मसीह की ही कथा जा रही है, प्रचार तो बाइबल का ही किया जा रहा है। और वो क्या कह रहा है, इससे मैं आनंदित हूं और आनंदित ही रहूंगा। देखिए सोच बदल गई उसकी, पहले वो खुद भी तो यही कर रहा था, अब वो उंगली नहीं उठा रहा कि भाई तू ये क्यों कर रहा है। उसने कहा जो जैसा कर रहा है ना करने दो, बस तुम प्रेम करो, तुम प्रेम का प्रचार करो जिसके लिए तुम चुने गए हो। आज क्या है, लोग प्रचार कम, लोग मसीह की समानता में जुड़ना कम और फालतू की बातों में जुड़ना ज्यादा चाहते हैं, इधर उधर की बातों में जुड़ते हैं जिससे वो मसीह को प्राप्त नहीं कर पाते। वो बेकार की बातों में जुड़ के बेकार की बातों को प्राप्त कर लेते हैं। और एक लास्ट वचन पढ़ूंगी, फिलिप्पियों 3 की 20 और 21। यहाँ वचन कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। कहां पर है, हमारा जो डेरा है, हमारा जो घर है वो कहां पर है, स्वर्ग में है। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। क्या करेंगे यह सब कुछ इकट्ठा करके, फिर भी जो परमेश्वर आपको दे रहा है, आप ये समझ लीजिए कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है कि उसने आपको ऐसी जिंदगी दी है। आपके दोनों हाथ से सलामत है, आपके पैर से सलामत है, आप देख पा रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, आप उसकी आराधना स्तुति कर पा रहे हैं, तो ये बहुत है। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है, लेकिन हम लोग धन्यवादित नहीं होते, हम लोग कंप्लेंट करने लगते हैं। और यहाँ पर वो कह रहा है हमारा जो घर है ना वो यहाँ नहीं है, वो स्वर्ग में है। और क्या करना है, पर हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट को जो रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। और फिर उसके बाद किस चीज का वेट कर रहे हैं, सुनिए 21वीं आयत, बहुत अच्छी आयत है ये। वह अपनी शक्ति के, कौन बदलेगा हमें, हम नहीं बदल सकते खुद। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, पौलुस समझ गया था और हमें भी समझना है। वो ये नहीं कह रहा अब भैया मैं तो बदल गया, अब मैं पहले उन लोगों को बदलने जाऊंगा। उसने कहा प्रचार जैसे भी कर रहे हो, कर रहे हैं, मेरे मसीह की कथा तो सुना ही रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि इतनी अच्छी बात, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव से, यानी उस शक्ति से जो यीशु मसीह की है, क्या करेगा, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। वचन पढ़ा है ना वाला, जहां पे लिखा है कि मसीह ने अपने प्राण को खुद दिया। वो चाहता तो वापस भी ले सकता था, क्योंकि वो अपनी इच्छा से प्राण दे रहा था यीशु मसीह। उसके साथ किसी ने जबरदस्ती नहीं करी थी, क्योंकि वो परमेश्वर था। परमेश्वर था और आज भी है और युगानुयुग भी वो ही रहेंगे। और इसलिए वो कहते हैं कि मैं अपने प्राण को देने का भी अधिकार है और ले लेने का भी अधिकार है, क्योंकि वो परमेश्वर है। और वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हर वस्तु क्या है, उसके वश में है, उसकी शक्ति के वश में है। और यहाँ बड़ी अच्छी बात लिखी है, हमारी दीनहीन देह का, क्या करके, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर, अब हमारा यीशु में क्या कर रहा है, बदल रहा है। रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल क्या करेगा, हमारी देह को क्या करेगा, अनुकूल बना देगा। हमें खुद नहीं बदलना, हमें उसकी शक्ति के ऊपर विश्वास करना है, हमें उसकी पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करना है। बोलना है, प्रभु मुझे बदले, मुझे मसीह की समानता में ले आए, मुझे उसके दुखों की समानता में ले आए। आपको पता है, जब भी बर्दाश्त करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं एक ही बात कहती हूँ प्रभु से, आपने कैसे बर्दाश्त किया, अगर आपने किया आप मुझे सामर्थ देंगे ताकि मैं भी कर पाऊं। मन नहीं करता जब लोग हमारे को चीट करते हैं,
कि किसी भी कारण से जब लोग हमें चीट करते हैं तो हमारा मन करता है अब नहीं करेंगे हम इनके लिए। फिर प्रभु मन बदल देता है और वो एक ही बात कहता है, नहीं मैंने भी तो तुझे क्षमा किया है, तू भी क्षमा कर दे, तू भी भूल जा। तो फिर मन पता क्या करता है, हाँ प्रभु ने कहा है हम प्रभु के लिए करेंगे, प्रभु ने बोला है इसलिए हम प्रभु के लिए करेंगे। और यही है जो हमारा क्या कर रहा है, रूप बदल रहा है। उस शक्ति के अनुसार हमारा रूप बदल रहा है, हमारे अंदर काम चल रहा है, हमारे अंदर प्रभु काम कर रहा है। और लास्ट वचन है कुलुसियों 1:13 और 14 में यहां लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, कहां से छुड़ाया है, हम अंधेरे में थे, हम पापों के दलदल में थे, हम कीचड़ में फंसे थे, हम पाप में फंसे थे, हमें अक्ल नहीं थी, हम दुनिया में फंसे थे, दुनिया की बातों में हमें भी हर चीज अच्छी लगती थी। मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ, इस वचन के साथ साथ एक बात बताती हूँ। जब मैं पार्लर लाइन में थी और मैं ब्यूटिशियन थी, हेयर ड्रेसर थी, और बहुत साल मैंने पार्लर का काम किया, 18 साल, और अच्छे बड़े पार्लर में जॉब की, और प्रभु का धन्यवाद करते अपना भी काम किया। और जब मैं करती थी ना, तो एक बारी मुझसे प्रभु ने एक बात बोली कि तू जो मेरे प्रचार को जान चुकी है, जब तू ये जान चुकी है कि अब तुझे मेरा काम करना है, तो तुझे मेरे लिए दुल्हन तैयार करनी है, शारीरिक दुल्हन नहीं आत्मिक दुल्हन तैयार करनी है। और ये मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल बात थी, क्योंकि मैं दुनिया में फंसी थी, अंधकार में फंसी थी, मुझे पैसा चाहिए था, मुझे मसीह से मतलब नहीं था। कौन मसीह, कौन है मसीह, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए था। मुझे उस टाइम मेरे घर की जरूरतें, मुझे उस टाइम मेरे अपनी घर की चीजें, मेरे अपनी हर चीज मुझे चाहिए थी, और मुझे पैसा चाहिए था। मुझे क्या, आज दुनिया में सबको पैसा ही चाहिए, सब अच्छी जॉब इसलिए मांगते हैं ताकि वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। और उस टाइम मेरी भी ये इच्छा थी। लेकिन जब प्रभु ने मुझसे बोला कि तू वचन पढ़, आप मानेंगे नहीं, इतना पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरता था, मुझे नहीं पता, मैं पूरी रात बाइबल पढ़ती थी, पूरी रात। और मेरे को ऐसा लगता था कोई है ना मेरे दिल में सारी बातें लिखता चला जा रहा है। इतनी क्लियर मेरे को बाइबल समझ में आती थी, एक एक शब्द, प्रेरितों के काम, यूहन्ना, मती, मरकुस, लूका, इतने क्लियर मुझे शब्द समझ में आते थे, मेरा मन नहीं करता था मैं वचन को बंद कर दूं। पूरी रात मैं इतनी अच्छे से उसको पढ़ लिया करती थी। और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो स्टोर हो रही है, मुझे नहीं पता था कि कभी मैं जब बताऊंगी तो वो याद भी रहेंगे। क्योंकि मैं आज से कम से कम 18-17 साल पहले की बात कर रही हूँ आपसे, कि जब मेरा बेटा भी नहीं हुआ था, बड़ा वाला, और मेरी शादी बस हुई थी, और तभी पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करनी शुरू की थी। और जिस टाइम पर मैं इसको पढ़ती थी सब सो जाते थे, मैं वैसे तो मुझे अंदर से बहुत डर लगता था, लेकिन तब भी मैं हिम्मत करके, सबको लाइट वाइट जला नहीं सकते थे क्योंकि सब सो रहे होते थे, लाइट बंद करके दूसरे कमरे में, वेड़े में जाके, बरामदे में जाके लाइट जला के चुपचाप से बाइबल पढ़ती थी। क्योंकि अंदर से आत्मा क्या करता था, जोर मारता था कि मेरे वचन को पढ़, मेरे वचन को समझ, मेरे प्रेम को समझ। और जब मैंने उसके प्रेम को समझा तो पता है एक बात और क्लियर करी प्रभु ने, अब मैंने तुझे, ये जो वचन पूरा होता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हम नहीं जानते थे, उसने प्रवेश कराया। और जब मैंने उसके पुत्र को जान लिया ना, और जब मैं करवा चौथ पे लेडीज के हाथों में मेहंदी लगाती थी, तो प्रभु पता क्या कहता था, ये तो बातें सब बेकार की हैं। करवा चौथ से किसी का भी कुछ नहीं होगा, किसी की लंबी उम्र नहीं होगी, कितने भी व्रत रख लो। क्यों? क्योंकि ये कहानियां हैं, ये कथाएं हैं। और वचन क्या कहता है, जिसकी आयु यहोवा बढ़ाना चाहे तो उसकी बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है उपवास से आपकी उम्र नहीं बढ़ती, बढ़ती है, डेफिनेटली बढ़ती है। बढ़ाने वाला तो लेकिन यीशु मसीह है, हर कोई नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। और उसका भी एक तरीका है, आप कितने मर्जी व्रत रख ले। मैं तो ज्यादातर लोगों से पूछती हूँ जो व्रत आज तक व्रत रखते आए हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कई बारी, क्या सच में ऐसा हुआ है कि आपने हर साल बढ़िया तरीके से व्रत रखे हैं और किसी का भी हस्बैंड की डेथ ना हुई हो? कह रहे नहीं हुई है, वो कह रहे हमारे तो खुद के हस्बैंड की डेथ हुई है। तो कहाँ गया व्रत? इसका मतलब आपने गलत तरीके से रखा था, एक नया डर, जबकि वो कोशिश ही बेकार है जो परमेश्वर की ओर से ना हो। ये दुनिया की रीत है,
दुनिया जहां चलती है ना, सब उसके पीछे चल देते हैं। ये दुनिया का तरीका है, लेकिन परमेश्वर का जो तरीका है वो ऐसा नहीं है। और परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था, मेरे को पैसा कमाने का शौक था, मैं लगी हुई मेहंदी लगाने में और फेशियल करने में और मेकअप करने में उन लोगों का, उनको रेडी कर रही। आज जी वो सच के जाएंगी करवा चौथ पर, और करवा चौथ पे तैयार होकर वो अपने पति के लिए व्रत रखेंगी, हम मेकअप करने में लग रहे हैं उनका। एक दिन प्रभु ने पूछा, तू इन्हें मेरे बारे में कैसे बताएगी? अगर तू इनको ऐसे तैयार करेगी तो तू तो नेचुरल सी बात है, प्रार्थना करेगी, प्रभु ये लोग आते रहे ताकि मेरी दुकान चलती रहे। मैंने कहा हाँ जी। और प्रभु ने कहा अगर तू ये प्रार्थना करेगी तो तू कभी प्रचार नहीं कर सकती, तो तू इन्हें सच्चाई बता। और आप मानेंगे नहीं, प्रभु ने मुझे क्लियर इस बात को बोला कि तुझे मेरे लिए काम करना है। और तब जब मैंने निर्णय लिया कि हाँ प्रभु मुझे तेरे साथ चलना है, तो मैंने उस पार्लर के काम को छोड़ा, क्योंकि वो सत्य का विरोध है। वो सत्य का क्या है? विरोध है। परमेश्वर ऐसी चीजों को नहीं मानता। परमेश्वर जिस तरीके से बोलता है उस तरीके से तो लोग जानते ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। और यह वचन बताता है जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। किसकी क्षमा प्राप्त होती है? किसमें? यीशु में हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। पहले नहीं पता था कि दुनिया के पीछे चल रहे हैं, अंधकार के पीछे चल रहे हैं, जैसे दुनिया चला रही है वैसे चल रहे हैं। लेकिन जब यीशु को जाना, जब यीशु मसीह के बारे में मैंने सुना, समझा अच्छे से, मैंने यीशु मसीह के बारे में, मैंने यीशु मसीह के प्रेम को जाना, तो आप मानेंगे नहीं, फिर मेरा जीवन ऐसा बदल गया कि आज हमारी जो ख्वाहिश है बस यही है कि मैं नहीं, मुझ में मेरा यीशु दिखे, मैं नहीं, मेरा यीशु का नाम ऊंचा हो, मेरी महिमा नहीं, मेरे यीशु को महिमा मिले, मेरे यीशु को जलाल मिले। और यही टारगेट, यही जो इच्छा थी वो पौलुस की थी। वो क्या चाहता था कि मैं मसीह के उस मृत्यु की समानता में क्या करूं, मैं जुड़ जाऊं, मैं उसको प्राप्त करूं, मृत्यु को प्राप्त करूं, उसके दुखों को प्राप्त करूं, अपनी मनसा को ठीक करें। मैं ये नहीं कह रही हूं आप हमेशा दुखी रहेंगे। एक बात बताऊं, परमेश्वर वचन कहता है एक रात अगर दुख है तो अगली सुबह आनंद होगा। दुखों में जाने का मतलब ये नहीं आप रोते रहेंगे। यीशु मसीह दुखों में गया तो जीवन आया। यीशु मसीह मृत्यु से पार करके जीवन को लेकर आया। आप जब दुखों में जाते हैं, एक जना दुख में जाता है लेकिन वो कितने हजार लोगों के जीवनों को बचा लेता है, क्योंकि ये परमेश्वर के काम करने का तरीका है। तो आप परमेश्वर से इस बात को मांगे कि परमेश्वर जैसे शाऊल की आपने आत्मिक आंखें खोली, उसकी मनसाओं को आपने बदल दिया, आपने उसकी इच्छाओं को बदल दिया, ऐसे ही आप मेरी भी इच्छा को बदले। मेरे अंदर भी आपको पाने की एक लगन हो, आपको चाहने की एक लगन हो। परमेश्वर जो दुनिया का सृष्टि करता है, जिसने सब कुछ बनाया है, क्या एक अच्छी जॉब भी वो आपके लिए प्रोवाइड नहीं कर पाएगा कि आप एक ईमानदारी का काम कर सके जिसमें आपके मसीह का नाम नीचा ना हो? इतना मतलब वो क्या कहते हैं, बेचारा परमेश्वर हमारा कि एक अच्छी जॉब भी नहीं प्रोवाइड करा सकता। आप मांगे तो सही, आप कहें तो सही कि प्रभु मुझे एक ऐसा काम दे, एक ऐसी मेरी इच्छा कर दे कि मैं आपके काम को भी ना छोड़ूं और मैं अपने लिए भी सारी चीजों को पूरा कर सकूं और मैं वो करूं जो आप चाहते हैं, क्योंकि मैं आपकी समानता में बदलना चाहता हूं। तब परमेश्वर आपका रूप बदलेगा। लेकिन आजकल के लोगों की जो मनसा है वो बहुत चेंज हो चुकी है, मसीह लोगों की। तो हमें अपनी मनसा को सही करना है ताकि हम यीशु मसीह को और अच्छे से गहराई से जानने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों के मन को बदले, आपकी आत्मिक आंखों को खोले, और परमेश्वर पिता आपके इस वचन के द्वारा आपके हृदय को और अधिकाई से अपने वचनों से भर दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।